कि जब एग्ज़ाम ही सही ढंग से नहीं हुआ तो कटअप किस बात का। लेकिन हाँ, कल का जो एग्ज़ाम हुआ है फैक्चुअल था, वो असामाजिक तत्व नहीं था, बल्कि वो छात्र था। सर और परीक्षा जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, परीक्षा साफ सुथरा नहीं हुआ है कि डीएम जो है छात्र को थप्पड़ मार रहा है। वो छात्र जो आगे चल कर के वो भी अधिकारी बनने वाला है, बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है। एकदम जायज़ है ये आंदोलन, मेरा पूरा समर्थन रहेगा इस आंदोलन को। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। 17वें बीपीएससी का कल प्रारंभिक परीक्षा था और ऐसे में जिस तरीके से धांधली की खबर सामने आई, तमाम तस्वीर आपने देखा होगा किस तरीके से जो एशिया के सबसे बड़े परीक्षा परिसर है, बापू परिसर है, वहां से जो तस्वीर सामने निकल कर आई उसके स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है कि धांधली भी किया गया है। लेकिन आयोग की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी धांधली नहीं हुआ है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भड़काया गया है और जो अभ्यर्थी और मार्कशीट और प्रश्न पत्र लेके बाहर आए थे उनके ऊपर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अब इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब कटअप कितना जाएगा, रोशन आनंद सर हम बातचीत करेंगे, जो कि बिहार के सबसे चर्चित शिक्षक में से एक हैं। सर, डीएम ने भी थप्पड़ मारा, वो तमाम तस्वीर आपने देखा। अब आयोग कह रहे हैं कि जो है शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आयोग के अध्यक्ष के द्वारा जो ये बात कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा हंगामा फैलाया गया है, ये सरासर गलत है। वो असामाजिक तत्व नहीं था, बल्कि वो छात्र था। और किसी के भी साथ जब अन्याय होता है ना, तभी वो आवाज़ बुलंद करता है न्याय के लिए। तो वो असामाजिक तत्व नहीं था, बल्कि वो छात्र था और वो ईमानदार छात्र था। और इसी वजह से वो अपनी आवाज़ को बोर्ड के समक्ष रखा है। तो वो छात्र असामाजिक तत्व नहीं था। बोर्ड के द्वारा जो असामाजिक तत्व कहा जा रहा है वो एकदम से गलत है। सर वो छात्र था। सर और परीक्षा जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, परीक्षा साफ सुथरा नहीं हुआ है। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब होता है हर किसी को न्याय मिलना। यहाँ पर हजारों छात्र हमारे पास जो है, लगभग हमको लगता है सैकड़ों मैसेज आया है कि सर मेरा सेंटर बापू परीक्षा परिसर में था, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए, हमको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया है। तो ये कहाँ से न्याय है? ये छात्रों के साथ एकदम से न्याय नहीं है, ये एकदम से गलत है। और 13 दिसंबर यानी कल का परीक्षा जो है नहीं हुआ है शांतिपूर्ण ढंग से। ठीक है, आपका 912 सेंटर था, 911 सेंटर में ठीक से हुआ, लेकिन एक सेंटर में तो नहीं न हुआ है। इस बात को तो बोर्ड भी मानता है। बोर्ड भले कह रहा है 4000 यानी 4 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट, लेकिन बोर्ड इस बात को तो स्वीकार कर न रहा है कि हाँ 4 स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, 1000 स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, लेकिन गलत तो हुआ है ना। ये कहाँ तक न्याय है? सर, अगर आयोग की तरफ से ये कहा गया कि एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, तो इसमें कटअप की अगर बात करते तो कटअप कितना जाने वाले थे? नहीं, सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि जब एग्ज़ाम ही सही ढंग से नहीं हुआ तो कटअप किस बात का। लेकिन हाँ, कल का जो एग्ज़ाम हुआ है फैक्चुअल था, कंसेप्चुअल कम और फैक्चुअल ज़्यादा था। फैक्चुअल ज़्यादा था, तो इसमें कटअप को लेकर के जहाँ तक मेरा सवाल है। और दूसरी बात ये है कि निगेटिव मार्किंग भी अब हो गया है, पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो जहाँ तक हमने क्वेश्चन को एनालिसिस किया है, हर तरीक़ा से चीज़ों को देखा है, तो हमको ऐसा लगता है कि कटअप जो है जनरल कैटेगरी के लिए 90 से 92 रहने की संभावना। जी, 90 से 92 रहने की संभावना है। फिर हर कैटेगरी में 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप घटा सकते हैं। तो जैसे जनरल के लिए अगर मान लिया जाए कि 90 से 92 रहने की संभावना है, तो ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी का जो है 86 से 88 रहने की संभावना है। फिर उससे नीचे जाइएगा, ईबीसी की अगर आप बात करेंगे 84-85 रहने की संभावना है। और फिर एससी की अगर हम लोग बात करें तो एससी के लिए जो है 82-83 रहने की संभावना है। और फिर उसी प्रकार से जो है एसटी के लिए जो है, एससी के तुलना में एसटी का कटअप कुछ एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो बस यही जनरल कैटेगरी के लोग 90 से 92 रहने की संभावना है। और जिनका भी है, हमको लगता है कि मेंस का तैयारी करने के लिए जुट जाना चाहिए। देखिए, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि बोर्ड जो है एक प्रकार से कहिए तो बड़ी जिद्दी है। मतलब वो देख रहा है कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी कहता है कि नहीं, गलत नहीं हो रहा है, सही ही हो रहा है। तो इसी वजह से जो है, एक तो जेन्युइन विद्यार्थी के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन फिर भी बोर्ड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और आपका मेंस एग्ज़ाम ले लेगा। तो इसी वजह से जो है हमको लगता है कि जो है प्रीलिम्स में इस कटअप को पार कर रहे हैं उनको मेंस का तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर पर्सनली हमको कहिएगा तो हम तो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम को कैंसिल करवा करके फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, फिर से कुछ समय अभ्यर्थियों को दिया जाए, क्योंकि जिस समय नॉर्मलाइजेशन का भी मुद्दा आया था, आपने भी देखा
मानसिक संतुलन अभ्यर्थी का ठीक नहीं था, बहुत प्रताड़ित थे, सड़क पर उतरे थे, लाठियाँ भी उनके ऊपर चलाई गई, फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुआ। फिर जो ये घटनाएँ जो घटी है कल का, जिस तरीके से एक-एक अभ्यर्थी ऐसा थे कि उनके हाथ में बंडल था क्वेश्चन का, और ओएमआर शीट बापू परिसर में, और ओएमआर शीट नीचे फटा हुआ फेंका हुआ था। तो कई अभ्यर्थी नाराज़ थे कि हमें तो प्रश्न पत्र भी नहीं मिला, हमारी बायोमेट्रिक भी नहीं हो पाई। ऐसे में ये कैसे फिर संभव है कि अब इसी कारण तो हम बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए, और हम तो कहेंगे कि पूरा एग्ज़ाम कैंसिल कर कर फिर से करवाए। लेकिन अगर इतना बोर्ड को अगर लग रहा है, सब चीज़ बोर्ड के पास है, 911 सेंटर पे फेयर एग्ज़ाम हुआ है, तो एक सेंटर पे गलत हुआ है, तो कम से कम एक सेंटर पर तो एग्ज़ाम फिर से होना ही होना चाहिए। बापू परीक्षा परिसर में जहाँ पर 12,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे थे, उन 12,000 स्टूडेंट के लिए तो फिर से एग्ज़ाम होना ही होना चाहिए। अगर आंदोलन अभ्यर्थी करते हैं तो क्या उस आंदोलन को आप सपोर्ट करेंगे? एकदम जायज़ है ये आंदोलन, मेरा पूरा समर्थन रहेगा इस आंदोलन को। विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है, हम विद्यार्थी के छात्र हित में बात नहीं उठाएंगे तो हम किस बात को लेकर के शिक्षक हैं, किस बात का हम शिक्षक हैं। मेरा पूरा समर्थन छात्रों को रहेगा। सर, आप चर्चित शिक्षक हैं। कल एक अभ्यर्थी ऐसे भी थे, अब डीएम ने थप्पड़ मारा। आप वो देखे होंगे किस तरीके से, कितने मतलब कि अपने आपा खो के और उस अभ्यर्थी के ऊपर थप्पड़ जड़ दिया। खैर, उनके खिलाफ कार्रवाई भी आज मानवाधिकार आयोग में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई। आप तो इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में अफसरशाही कितना चरम पे है कि डीएम जो है छात्र को थप्पड़ मार रहा है। वो छात्र जो आगे चल कर के वो भी अधिकारी बनने वाला है, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा है, और अधिकारी बनने वाले छात्र के ऊपर जो है थप्पड़ मारा जा रहा है। ये तो इस चीज़ को दर्शाता है कि बिहार में अफसरशाही अपने चरम पर है, यानी कोई बेलगाम हो चुका है अफसर, बिहार का अफसर। ये एकदम से सही नहीं है, ये एकदम से गलत है। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कल के डेट में जाकर जो है, अगर मान लिया जाए कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, कल के डेट में तो और भी अफसर इस प्रकार का काम करेंगे। ये तो आम जनता के साथ, ये तो छात्रों के साथ अन्याय है। देखिए, बिहार के चर्चित शिक्षक हैं रोशन आनंद सर हैं, हमारे साथ बातचीत करते। कटअप को लेकर भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। मेंस का जो जिस अभ्यर्थी का एग्ज़ाम अच्छे गया है, वो मेंस को लेकर भिड़ जाए भी सही। लेकिन इनका ये भी कहना है कि एग्ज़ाम पुनः करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो एशिया के सबसे बड़े परीक्षा परिसर है, वहाँ पे धांधली हुआ है, और प्रश्न पत्र को लेकर इन्होंने जिस तरीके से सारे वीडियो आपने भी देखा, इन्होंने भी देखा था, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए और फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। देखिए ना, एक वीडियो वायरल हो रहा है संभवतः 1 मिनट का, उसमें देखिएगा छात्र आपस में बैठ करके बात करके क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर रहा है। ये एग्ज़ाम बिल्कुल फिर से होना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। वो सब वीडियो क्या दर्शाता है कि एग्ज़ाम फेयर नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। देखिए, रोशन आनंद सर स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा दिया कि एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। अब आयोग को, क्योंकि आयोग ये भी कह रहे हैं कि आयोग जिद्दी है, जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो वो स्पष्ट नहीं किया। अब जिस तरीके से कल धांधली हुआ है, उसको लेकर आयोग कह रहे हैं कि अब धांधली नहीं हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन रोशन आनंद ने स्पष्ट तरीके से ये कह दिया कि वीडियो सबके सामने है, धांधली हुआ है या नहीं हुआ है वो पूरे अभ्यर्थी बता ही रहे हैं। बहरहाल, इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं संसिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।